कार्बोहाइड्रेट की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन जो की गई है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेक्राइड्स। सेक्राइड्स के इसके अंदर जो सेक्राइड्स जो मोनोमर्स हैं वो कितने मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एक इसमें क्लास आता है जिसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। एक को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। जो वर्ड मोनो है, मोनो की मीनिंग है सिंगल। मोनो की मीनिंग है सिंगल। तो यहाँ पे जो है सेक्राइड मीन्स शुगर के मालिक्यूल एक ही होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। नंबर जो 2 इसके अंदर जो है क्लास आता है उसको हम कहते हैं ओलिगो ओलिगोसेक्राइड। इसको हम कहते हैं क्या बेटा? ओलिगोसेक्राइड। जो वर्ड ओलिगो है, ओलिगो की मीनिंग है फ्यू। तो इसमें जो सेक्राइड्स हैं कुछ होते हैं 2 से लेके 10 इसमें सेक्राइड हो सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप है वो है पोलीसेक्राइड। जो पोलीसेक्राइड है, यहाँ पे अब वर्ड जो पोली है, पोली की मीनिंग हो जाएगी मेनी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सेक्राइड्स होते हैं। इसके लिए हम जो है एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं और डाइसेक्राइड क्या हैं। पहले हम उस टेबल को देखते हैं, उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे। आएंगे, हमने हमारे जो सिंध की बुक में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम देखते हैं। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। अच्छा देखें, 3 ग्रुप ये फेडरल में जबरदस्त एक लिखा हुआ है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ये मोनोसेक्राइड है, ये ओलिगोसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, इनमें एक 3 जो है कॉलम में जबरदस्त डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अगर हम मोनोसेक्राइड की बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि जो मोनो वर्ड है, मोनो की मीनिंग ही है मोनो की मीनिंग है सिंगल। ठीक है, और सेक्राइड्स जो हमने कहा था कि जो शुगर के मालिक्यूल हैं इसमें एक ही शुगर का मालिक्यूल होता है। तो इसमें जो है सिंगल सेक्राइड होता है, एक ही यूनिट होता है। अगर आप ओलिगो को देखेंगे तो ओलिगो हमने कहा था कि वर्ड ओलिगो की मीनिंग है फ्यू। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो फ्यू से मुराद है कि ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये बने होते हैं 2 से 10 सेक्राइड्स यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद जहां पहुंचे फिर कल स्टार्ट करेंगे। जो पोलीसेक्राइड है, यहाँ पे वर्ड जो पोली है, पोली की मीनिंग हमने कही थी कि मेनी। और ये जो पोलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मोर देन 10 मोनोमर्स के बने होते हैं या सेक्राइड्स के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने ये देखना है कि एमसीक्यू से आ सकता है कि which कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 सेक्राइड, ऐसे भी आ सकता है। which कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ 1 सेक्राइड, ऐसे भी आ सकता है। तो आप मोनोसेक्राइड कर सकते हैं। which carbohydrate is made up of more than 10 saccharides। तो देखें, एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपने ये है कि ये ध्यान से लेक्चर सुनना है और हर एक बात को जो है वो ध्यान से नोट करनी है। ठीक है, आगे मोनोसेक्राइड्स को अगर देखेंगे तो मोनोसेक्राइड्स जो है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, फर्दर आप इसको जो है इसमें से मोनोमर्स नहीं निकाल सकते। जबकि ओलिगोसेक्राइड्स को अगर देखेंगे तो इसको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एट लीस्ट इसमें से 2 मोनोमर और मैक्सिमम इसमें से 10 मोनोमर, या जिसको हम मोनोसेक्राइड कह रहे हैं, निकल निकल सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होगा तो उसमें कम से कम 2 निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेक्राइड निकलेंगे। मगर पॉलीसेक्राइड को अगर आप देखेंगे तो इसको जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें हाइड्रोलाइज से जो यील्डिंग होगी वो 11 होगी या 11 से ऊपर होंगे। क्योंकि 10 तक जो है ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा, जिसमें एक होगा मोनोसेक्राइड हो जाएगा, और 10 से ज्यादा होगा तो वो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा।
अगर आप इसका तीसरा करेक्टर देखोगे तो ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, जैसे कि चीनी जो है जल्दी से पानी में जो है डिजोल्व हो जाती है। ये जो है लेस सोल्यूबल है। और ये जो जनरली पॉलीसेक्राइड हैं जनरली इनसोल्यूबल हैं। ये भी आपने देखना है कि ओलिगोसेक्राइड जो है लेस सोल्यूबल है, मोनोसेक्राइड जो है सोल्यूबल है, और जो पॉलीसेक्राइड है ये इनसोल्यूबल है। और मोनोसेक्राइड का अगर आप देखेंगे तो ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट है, टेस्ट के हवाले से स्वीटेस्ट इन टेस्ट है। अगर ओलिगोसेक्राइड देखेंगे तो लेस स्वीट होता है, इसमें टेस्ट होता है। और अगर आप पॉलीसेक्राइड को देखेंगे तो ये टेस्ट लेस होता है।